बंधु एवं श्रद्धाशील आज मेरा मन आप सुनोगे जानोगे तो आपका मन भी बोझ आपके मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई होगी। क्या बंधु आप में से कुछ भाइयों को ज्ञात भी होगा कि श्रमण संघ के महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि देवलोक पर सौभाग्य मुनि जी आयु की दृष्टि से वयोवृद्ध और वे ज्ञान की दृष्टि से शुद्ध दृष्टि से वृद्ध बहुत विद्वान और ज्ञानी संत थे। पूरे भारत में क्या सर्वत्र ही उनका नाम था। वैसे तो मेरा उनसे कभी मिलना नहीं, लेकिन आज वर्तमान में पत्राचार लेखों का आदान प्रदान ये ऐसे साधन हैं जिनसे दूर रहा हुआ व्यक्ति भी समीप हो जाता है, जुड़ जाता है। श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज उदार मना संत थे। कई बार काम पड़ा, मैंने उन्हें कुछ लिखने को कहा तो बड़ी शीघ्रता से उन्होंने जो भी लेख कोई चीज मैंने कही वो लिख भेजी। उन्होंने मुझे भी याद किया, मैंने भी जो उन्होंने कहा उसका उत्तर भी दिया, लिखा। अदृश्य होकर भी मनों में प्रेम भाव था। तो एक ऐसे वयोवृद्ध भी, ज्ञान वृद्ध भी और इतने ऊंचे पद पर आसीन और हृदय के जो मित्र हैं, ऐसे मुनि के जाने से मन में ख्याल
हो रहा है। बंधुओं, जीवन का यह है एक परम सत्य है। आना और जाना, इसको कोई भी व्यक्ति कितना शक्तिशाली हो, चाहे कितना ज्ञानी हो, इसको नकार नहीं सकता। परम सत्य, जो भी जन्मा है एक दिन उसे जाना ही होता है। पर इस जाने में भगवान महावीर ने कुछ अलग बात बताई। प्रभु ने कहा, ने संत संति मरणन्ते शीलवंता बहु सोया। महावीर का वचन है, प्रभु की वाणी है। ज्ञानी और सदाचारी, ने संत संति मरणन्ते, ज्ञानी और सदाचारी मरण काल में त्रस्त दुखी नहीं होते। अर्थात ज्ञानी और सदाचारी अर्थात संयमी मृत्यु वेला में दुखी नहीं होते, त्रस्त नहीं होते। बस यही ज्ञान का सार है, यही संयम का सार है कि जीवन का अंतिम समय जो सबसे अधिक कटु और पीड़ादायक होता है, वह मधुर हो जाए और सुखद हो जाए। बात समझ आनी मुश्किल है। क्या अंतिम समय मधुर हो सकता है? और क्या अंतिम समय सुखद हो सकता है? बहुत गहरी और कठिन बात है। बंधुओं, आज कोई प्रवचन नहीं हो रहा। हमारे मुनि जी ने भी केवल सभा का प्रारंभ हो इसी दृष्टि से आज्ञा लेकर कुछ आपके सामने कहा। मेरा मन तो कल से ही इस बात को लेकर बोझिल बना था। महापुरुष, ज्ञानी, संयमी अपनी जीवन यात्रा अपने ज्ञान और संयम से पूरी करते हैं और अंतिम समय को वे सुखद बना लेते। ये कैसे संभव है? क्यों कर होता है? स्वामी राम तीर्थ ने इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण दिया। उदाहरण दिया उन्होंने, नारियल एक फल है। इस नारियल की दो अवस्थाएं हैं, कच्चा नारियल और पका हुआ नारियल। कच्चा नारियल भी आप जानते हो,
पका हुआ भी आप जानते हो। लोग जब कच्चे नारियल को तोड़ते हैं तो उसके भीतर जो गिरी होती है वह साथ ही टूटती है, क्योंकि गिरी उस जो लकड़ी का वाला भाग है उसके साथ चिपकी होती है। जब उसे तोड़ते हैं तो साथ टूटती है। जो पका नारियल होता है उसको लोग हाथ में लेकर बजा के भी देखते हैं। बजा कर देखने का मतलब कि भी अंदर जो गिरी है, गोला जिसे कहते हैं, वो पक चुका है और वह लकड़ी से अलग है। बजा कर देखने का अर्थात वो अलग होता। उसको जब तोड़ते हैं तो गिरी साबुत निकलती। क्यों भाइयों, ऐसा ही है ना। अब बात क्या है, गिरी एक स्थिति में चिपकी हुई है, उस खौल से कहो, उस देह से कहो। पके हुए में वह उससे अलग हो जाती है। वो जो खौल है, वो जो बाहर वाला भाग है, उसको शरीर समझो। जो गिरी है उसको आत्मा समझो। और चिपकने का अर्थ है आत्मा का शरीर से मोह होना। चिपकता जीव मोह से है। जीव मोह जिसमें जितना प्रबल होगा वो उतना ही देह से, और एक देह क्या, बाहर संसार से उतना अधिक चिमटा चिपका होगा। जिसका मोह हट गया, मोह टूट गया, वह आत्मा देह भाव और संसार भाव से अलग हो गई। जैसे वो गिरे उस खौल से, लकड़ी से अलग हो गई, ऐसे ही आत्मा स्वयं को वह अलग जानने लगती है, महसूस करती है, ये अलग है, मैं अलग हूं। अन्नो जीवो अन्नो शरीरम, जीव और है, शरीर और है, दोनों अलग अलग है। जिसने तो ये जान समझ लिया उसको मृत्यु का कष्ट नहीं होता। और जिसने मोह भाव बनाए रखा, शरीर से मोह रहा, चिमटे रहे, उसकी दशा और स्थिति कच्चे नारियल वाली होती। इस वेला में हम क्या कह सकते हैं? केवल यही कि हम कुछ बोध को प्राप्त करें, ज्ञान को प्राप्त करें। शरीर और आत्मा का जो अंतर है उसको हम समझें। बस यही सीखने की बात होती है। एक हिंदी कवि ने कहा, दो बातन को भूलो मती। दो बातों को कभी भूलना नहीं चाहिए। दो बातन को भूलो मती, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर अपना कल्याण चाहते हैं
तो दो बातें हर व्यक्ति को सदैव याद रखनी चाहिए, सदैव, कभी कभी नहीं। एक तो मृत्यु को याद रखना चाहिए। ये घटना अविसंभावी है, अवश्य घटित हो। आयुष कर्म किसका कितना है ये भिन्न बात है, लेकिन ये होगा, इसको टाला नहीं जा सकता, अवश्य घटित हो। दूसरी बात, भगवान को, जो भगवान को याद रखते हैं उनकी मृत्यु सरल होती है। जो भगवान को भूल जाते हैं उनकी मृत्यु बहुत कठिन होती है। बंधुओं, ये घटनाएं हमें, हमारे मन को झकझोर देती हैं, कुछ सोचने के लिए मजबूर करते हैं। हम भी इस बारे में कुछ सोचें और अपने को लेकर सोचें। जब कभी शमशान जाने का प्रसंग बनता है, जब कभी, उस समय तो लगता है अरे क्या है दुनिया, कुछ नहीं, एक दिन यहाँ आना पड़ेगा, सब कुछ रह जाएगा। बस क्या होता है, पीछे वाले, ये उनका कमरा था, ये उनकी चीज़ थी, ये उनकी किताब थी, ये उनके फलानी चीज़ थी, कपड़े गिने जाओ, उसके साथ कुछ नहीं गया, उसके साथ कुछ नहीं गया। उस बात को, उस घड़ी को याद रखना चाहिए। गुरु महाराज योगीराज कहा करते, उस दिन का कर फिकर के जिस दिन चल 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 होगी, चढ़ने को होगा बांस ढकन को मल 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 होगी। सबके साथ पहले घटी है, आज घट रही है, आगे घटेगी, पर जीव उसे याद नहीं रखता। दो बातों को भूलो मती, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। किससे बैर करना, किससे झगड़ा करना, किसके लिए पाप करना, क्या साथ चलेगा। एक दिन जाना होगा, खाली हाथ जाना होगा। अगर कुछ है तो प्रभु का और भगवान का नाम ही। बंधु, श्री सौभाग्य मुनि जी ने ज्ञान आराधना की, संयम आराधना की, और जो सच्ची कमाई है उसे वो करके गए। हम भी सच्ची कमाई करके अपना कल्याण करें। श्री सौभाग्य मुनि जी के दिवंगत होने पर हमारी ये सभा, ये चतुर्विध संघ उनके लिए कामना करता है, वे परम लक्ष्य मुक्ति को पाएं। जब भी, जैसे भी, बस मुक्ति को प्राप्त करें, ये भावना है। उनकी आत्मा चिर शांति को पाए, ये भावना है। और अब हमारे महामंत्री जी सूचनाएं देंगे। अंत में 11 नमोकार मंत्र पढ़कर ये सभा समाप्त होगी। प्रधान जी भी कुछ अगर कहना चाहें तो हाँ, 2 मिनट की आज सभा आपकी है प्रधान जी, तो आप आएँ और
अत्र विराजित सभी चारित्रात्माओं के चरण कमलों में तिखुतों के पाठ से सविधि वंदना नमस्कार करता हूँ, सुख साता की दीक्षा करता हूँ। सम्मानीय बंधुओं, माताओं, बहनों, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आचार्य भगवान ने बताया, कल श्रमण संघ के महामंत्री श्री सौभाग्यमन जी महाराज का देवलोक हो गया। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे 2018 में उनके दर्शन ही करने का मौका नहीं मिला, बल्कि लगभग 1 घंटा उनके चरणों में बैठने का मौका मिला। और मैंने उनसे प्रार्थना की कि भगवान आप हरियाणा में पधारो। तो कहने लगे भाई हम असमर्थ हैं, क्योंकि उनके साथ मदन मुनि जी थे, वो चलने फिरने में असमर्थ थे कि हम तो नहीं आ सकते। फिर मैंने पूछा कभी आप हरियाणा गए हो? तो उन्होंने कहा यह अवसर हमारे को नहीं मिला, शायद दिल्ली तक वो गए हैं लेकिन हरियाणा में वो नहीं आए। और उसके बाद अभी मार्च में 2020 में देवगढ़ गौशाला का उद्घाटन था, तो भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं समझता हूँ कि वे बहुत ही महान संत थे और इतने हंसमुख रहते थे, कोई उनके दिमाग पर कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन पता नहीं ये काल है, काल चक्कर है, जिसका समय जब आ जाता है तो उसको जाना पड़ता है। लेकिन दुखद विषय यह भी है कि वे कोरोना से पीड़ित थे और उनकी बॉडी भी समाज को नहीं दी गई और ना ही उनके दर्शन कोई कर सका। आज उनका संस्कार है, तो मैं अपनी ओर से, अपने समाज की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे जहाँ भी हैं वो सुख से रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य भगवान एवं अन्य विराजित साधु एवं साध्वी वृंद के पावन श्री चरणों में समस्त समाज की ओर से तिखुत के पाठ से वंदना नमस्कार करते हुए सुख साता पूछता हूँ। धर्म सभा में उपस्थित सभी बहन भाइयों को जय जिनेन्द्र। ये सुनकर बड़ा ही दुख हुआ कि हमारे सरताज जैन संघ के, श्रमण संघ के वरिष्ठ महामंत्री श्री सौभाग्यमुनि जी महाराज साहब का कल देवलोक गमन हो गया। ये समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इतने विद्वान संत आपने आचार्य श्री से भी सुना, हमारे प्रधान जी से भी सुना, और किस तरह से उनका वो नेतृत्व करते थे और किस प्रकार उनकी दिनचर्या थी। हमेशा हंसमुख रहते थे, परंतु विधि का विधान है, जो आया है वो जाना ही पड़ेगा। तो कल वो हमारे को छोड़कर प्रभु के चरणों में चले गए। तो हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि इनको अपने चरणों में स्थान दे और जो हमारे समाज को उनके जाने से अपुण्य क्षति हुई है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सभी 11 बार नवकार महामंत्र का श्रवण करेंगे मौन के साथ। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम राज की, गुरुदेव योगी राज श्री राम जी, संघ शास्ता शासन सूर्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी, सरलात्मा भगत श्री शिवचंद जी महाराज की। महाराज की, तपस्वी रतन पूज्य गुरुदेव श्री नरेंद्र
श्री अमित मुनि जी महाराज की, प्रवर्ती महासाधु पूजा गुरु श्री कैलाश मुनि जी महाराज की, उत्तरात्मा पूजा गुरु महासाधु श्री कुसुम प्रभा जी महाराज की, पूजा गुरु महासाधु श्री शक्ति प्रभा जी महाराज की, सब साधु साध्वियों की, जैन धर्म की, संसार के सभी महापुरुषों की, गुण संघ के महामंत्री पूज्य गुरु श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज की, पूज्य गुरु श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज की। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रोगोत्तमा अरिहंता रोगोत्तमा सिद्धा रोगोत्तमा साहु रोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तमो चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहु शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद मंगल।